हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही जानदार ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है और लगभग देखा जाए तो इस प्रैक्टिस सेट से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्ले लिस्ट के माध्यम से अदर आपके करंट अफेयर की जो वीडियो है उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपके राजेश खुल्लर को। किसको किया गया है? राजेश खुल्लर को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास किया गया है। यह युद्ध अभ्यास जो आपका है वो किसके साथ है? याद रखिए, इंद्र नामक जो युद्ध अभ्यास होता है यह आपके किसके साथ? तो आपके रूस, भारत और रूस के नौसेना अभ्यास है। ठीक है, कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। इस भी पॉइंट को आपको याद रखना है कि आपका नौसेना अभ्यास है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। सोलर ट्री है ये दुनिया का सबसे बड़ा है और ये जो विकसित किया है तो आपके भारत ने। याद रखिएगा, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, ये नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। अर्थात जो आपका स्पेस क्राफ्ट है जो आपका अगला जाएगा उसका नाम रखा है। ये जो आपकी देश ही आपकी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर, आपके अमेरिका। ठीक है, तो आपका याद रखिए कि अंतरिक्ष कंपनी जो आपकी है अमेरिका, इसने आपकी कह सकते हैं कि कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? वाहन मित्र योजना, सही आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? ब्लैक लाइव्स मैटर ये जो आपका चर्चा रहा है ये आपकी किस देश में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके अमेरिका में चर्चा रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, ये आपका है नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एसबीआई बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के पूछा गया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके अश्विनी भाटिया को। किसको किया गया है? तो आपके अश्विनी भाटिया को एसबीआई बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 21 जून को क्या मनाते हैं? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी जो आपकी थीम रही है या आपकी थीम क्या रही है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में हुआ था और लॉकडाउन आपको किया गया था आपके कह सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम में। ठीक है, इस प्रकार से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोविड-19 से पीड़ित रोगी थे इनके लिए एक पृथक परिवहन को विकसित किया है और वायुसेना ने इसका नाम जो है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अर्पित। क्या था? अर्पित था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है? काफ़ी आईएमपी प्रश्न आपका है, तो याद रखिए ये जो आपका बैंक है जो पूरी तरह से आपकी लोन प्रक्रिया को डिजिटल किया है, नाम हो जाएगा आपका ये नंबर, बैंक ऑफ बड़ौदा। या अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला है? नाम क्या है? क्रिस्टोबल है
और ये जो आपको देखने को मिला है आपके मैक्सिको की खाड़ी में अर्थात मैक्सिको में मिला है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय जो आपका है ये आपके कहाँ मैक्सिको। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? याद रखिएगा, पूछा गया है कि चीन की सीमा को जो स्पर्श करते हैं वो आपके कौन सा राज्य, ये कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके 5 हैं जो कि आपके कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित मिलाकर चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांकगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। माउंट एकांकगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एकांकगुआ पूछा गया है। याद रखिए, ये जो आपकी चोटी है ये आपकी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एकांकगुआ। नाम क्या है इसका? तो आपका काम्या कार्तिकेय है, जो कि विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि मी टू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर 15 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ये नंबर, आपके कर्णपुरी के द्वारा मी टू पुस्तक किसके द्वारा? तो आपके कर्णपुरी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा है? बतख क्या होता है कि बतख दल वो टिड्डियों को खा लेते हैं, ठीक है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि आपके पाकिस्तान, क्योंकि ये जो आपके अमन है वहां पर, ठीक है, यमन जो आपका है यमन, तो वहां पर कह सकते हैं वहां से टिड्डियां आपके प्रवेश करती हैं, जो कि आपके कह सकते हैं पाकिस्तान होते हुए वो आपके भारत में आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्यादा प्रभाव कहां पर देखने को मिला? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जो बतख दल भेजा है वो आपके किस देश ने भेजा है? 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर ये नंबर आपकी चीन ने भेजा था। किसने? चीन ने भेजा था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस जीव की खोजी गई नए प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से रखा गया है? याद रखिए, एक नई प्रजाति है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से रखा गया है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, आपकी घोंघा। घोंघा जानते हैं ना? घोंघा जानते हैं, गंगा यमुना में जाइएगा, वहाँ गंगा जमुना या कहीं भी जाइए, बहुत बड़ा तालाब भी होगा तो वहाँ पर भी आपको घोंघा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी एक नई प्रजाति है ग्रेटा थुनबर्ग, ठीक है। अभी बोलो कि इसको क्यों रखा गया? तो बहुत जगह क्या होता है, घोंघा के अंदर जो आपका मटेरियल होता है, जीव होता है, उसको बहुत लोग आसानी से चाव से खाते भी हैं, इस कारण से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। याद रखिए, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री आपके कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया है। इसकी मेजबानी किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा कि पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में यहाँ पर जो भाग लिया है वो आपके जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, और इसकी जो भागीदारी किया था वो किया था आपके जर्मनी ने, अर्थात ऑप्शन राइट का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए, आई एम बैडमिंटन, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा पीवी सिंधु को सभी लोग जानते होंगे, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा पीवी सिंधु। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिली है? याद रखिए, यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की मंजूरी मिल चुकी है, और ये जो आपका देश है वो आपका ब्रिटेन है। यह आपके यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है, कह सकते हैं इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है सारेक्स। सारेक्स मतलब कह सकते हैं कि सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? सिंपल सी बात कह सकते हैं कि सारेक्स जो आपका है ये कह सकते हैं कि भारतीय तटरक्षक अभ्यास है, इसका जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपके गोवा में। कहाँ हुआ है? गोवा में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बना है? याद रखिए, इनके छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र बनाया गया है, और ऐसा पाने वाला देश का पहला जो राज्य बना है ये राज्य आपका उड़ीसा है। याद रखिए कौन है? उड़ीसा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? यहाँ पर याद रखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन आपके किस वर्ष किया जाएगा?
23 का जवाब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 2021 में किया जाएगा। इस प्रश्न को रट लीजिएगा, काफी आईएमपी प्रश्न आपका है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, ये किस शहर में है? याद रखिए इस झील को कह सकते हैं जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। और ये जो आपकी झील है सुखना झील जो आपकी है ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है आपके चंडीगढ़ में। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा आपसे फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में जो आई है इसमें से भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो आपका 83वां, ठीक है, 83 नंबर का, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? यहाँ पर याद रखिए 2020 AV2 जो आपका है ये आपका क्या है? तो याद रखिए ये एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है आपका? एक क्षुद्र ग्रह है। और हमने बताया था कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह में पाए जाते हैं, उनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि कोरोना वायरस के प्रभाव की रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपायों, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमित करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है? हमने आपको बताया था कि जो आपका दिशा निर्देश दिए जा रहे थे ये सभी एक अधिनियम के तहत, और ये अधिनियम जो आपकी है वो आपकी महामारी कौन थी? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महामारी अधिनियम 1897, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, कोरोना वाला हमने टॉपिक पूरा पढ़ा दिया है, 0 से लेके 100 तक जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपको कह सकते हैं हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और अगला प्रश्न दिया है कि हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? पहला पॉइंट है कि जुड़ शीतल जो आपके बिहार में मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला आपके असम में लगता है, रंगोली बिहू दिया है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपका गलत है। यहाँ से पॉइंट पकड़िए, यहाँ से पॉइंट पकड़ना है। बिहू कहाँ का है? तो बिहू आपके असम का है, याद रखिए कहाँ का है? असम का है, जो कि 2020 में 14 अप्रैल को मनाया गया है। और कह सकते हैं ये जो आपका त्योहार है ये फसल कटाई को दर्शाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? देखिए यहाँ पर दिया है काला पानी, और काला पानी का जो आपका विवाद है ये आपका सुर्खियों में रहा है, और ये है आपके भारत नेपाल, ठीक है, भारत नेपाल। ऑप्शन आपका 29 का हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, काफी मतलब महत्वपूर्ण है कि विशाखापट्टनम स्थित LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है? और लगभग देखा जाए तो कई घरों में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आई हैं, ठीक है, कई परिवार आपके इसमें से प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखें कि LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, और ये जो आपकी विशाखापट्टनम में आपकी है, और ये गैस का रिसाव हुआ था आपका कौन सा? तो स्ट्राइन, ठीक है, स्ट्राइन आपकी गैस आपकी रिसाव हुआ है, जिससे काफ़ी क्षति पहुँची है। अगले प्रश्न को आते हैं कि अगस्त 2020 किस व्यक्ति को बेलारूसा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? याद रखिए आपके 2020 कब की? तो अगस्त 2020 को यहाँ पर बेलारूसा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये चुना गया है आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको चुना गया है बेलारूसा के राष्ट्रपति के रूप में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि 17 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? नाम क्या है? पंडित जसराज, और इनका निधन हुआ है। इनका संबंध जो है ये आपके है 32 का ऑप्शन बी, ये शास्त्रीय गायन है। क्या है ये? एक शास्त्रीय गायन है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त को हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना है, क्योंकि काफ़ी पागल बच्चों को यहाँ पर पता नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, जैसे कौन अभी वो बॉलीवुड में आपकी कौन थी, तो उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो शोक दिवस मनाया गया था 1 हफ्ते के लिए, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए आपका इनके प्रणब मुखर्जी के कह सकते हैं कि जब डेथ हुई थी
तो उन्होंने कह सकते हैं कि एक हफ्ते के लिए भारत में शोक मनाया गया था, लेकिन बात वहां चल रही थी रिया चक्रवर्ती की, तो इस कारण से लोग क्या थे, उसको नहीं देख रहे थे। ठीक है, तो याद रखिए बहुत ऐसे होते हैं जो इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि इनका निधन हो चुका है। इनकी एक पुस्तक आपकी कह रहा है, कौन सी पुस्तक मतलब कह सकते हो हुआ निम्न से उनकी पुस्तक नहीं है। याद रखिए प्रणब मुखर्जी की पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो 33 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहला पॉइंट आपका जो दिया है ये आपकी सही है, द कैलिटोसन ईयर, और आपका जो दूसरा है कि ड्रामेटिक डिक्टेड, और सी जी दिया है आपका कि द ट्रूथलैंड ईयर्स, ये भी सही है। लेकिन डी नंबर आपका जो दिया है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये इनकी पुस्तक आपकी नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी ये आपका हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 15 अगस्त 2020 को पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपका बहुत पहले का है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा गया है करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका भारत है ये आपका कब जीता था? बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन राइट, बी नंबर 2011 में जीता था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने खरीदा है? याद रखिए अभी आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ये जो आपकी कंपनी है, ये कंपनी जो आपकी है वो आपकी है ड्रीम 11। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ड्रीम 11 खरीदा है जो कि इस 2020 का स्पॉन्सरशिप। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कथन असत्य पूछा गया है। ठीक है, 36 नंबर में। तो देखते हैं 36 नंबर में पहला पॉइंट है कि यह पुस्तक मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को दिया गया है, जो कि सही है। दूसरा है कि यह पुस्तक उनकी पुस्तक का नाम है द डिस्कफर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है, ये भी सही है। तीसरा दिया है कि इनका संबंध पोलैंड से है, तो याद रखिए पोलैंड के नहीं है, ये आपके कहाँ के हैं? तो आपके हैं नीदरलैंड के। ठीक है, नीदरलैंड के एक लेखिका है जो कि कह सकते हैं बहुत ही कम उम्र की लेखिका बनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी गलत हो जाएगा। याद रखिए पोलैंड के नहीं है, ये आपके कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर गलत था। ठीक है, और यहाँ पर अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोग्राम जिसे बोला गया है प्रोजेक्ट चीता किसके द्वारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो प्रोजेक्ट चीता ये शुरू किया जाएगा आपके भारतीय सशस्त्र बल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन परियोजना को किस देश में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर परमाणु संलयन है, संलयन क्रिया हमने आपको कह सकते हैं केमिस्ट्री में बताया था। ठीक है, ना आपकी संलयन ना आपकी विखंडन। ठीक है, तो ये आपकी परमाणु संलयन प्रक्रिया परियोजना है और ये स्थापित किया जा रहा है आपके कहाँ पर? तो राइट आंसर 38 को हो जाएगा डी, आपके फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कि राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 39 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20 अगस्त को मनाया गया है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या की लेखिका कौन है आपके? पुस्तक आपका है अमेजिंग अयोध्या, और कि इसकी जो आपकी लेखिका है इनका नाम है आपका नीना राय। ठीक है, नीना राय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि 23 जुलाई 2020 को मनोदर्पण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिएगा कि मनोदर्पण पोर्टल ये जो लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में कौन सा देश हानिकारक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश आपका बन गया है? सन स्क्रीन, सन मतलब सूरज होता है। ठीक है, तो सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला आपका देश बना है। देश का नाम है पलाऊ। ठीक है, पलाऊ है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारतीय रेलवे ने हरित रेलवे बनने के लिए किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? हरित रेलवे,
और यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका 43 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। 2030 तक ये शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, अर्थात किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा, और जब किसी प्रकार का कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा उसे बोलेंगे हरित रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर 2030 तक। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में चीन द्वारा नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित करने के बाद किस क्षेत्र में लाखों की संख्या में विरोध प्रदर्शन आपके हुए हैं। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ है, और कह सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों में ये कह सकते हैं किस क्षेत्र में लाखों संख्या में विरोध आपके प्रदर्शन हुए हैं। ये आपका प्रदर्शन हुआ है आपके हांगकांग में। ठीक है, कहाँ पर, तो वहाँ का एक शहर है हांगकांग। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बायो रॉक टेक्नोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में है। बायो रॉक टेक्नोलॉजी को जो संबंध है, ये संबंध है आपके प्रवाल भित्ति से। ठीक है, किससे है, प्रवाल भित्ति से। प्रवाल भित्ति क्या होती है, हमने आपको बताया था कि इस आपके अरब सागर में जो आपका लक्षद्वीप है, ये एक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, अर्थात ये प्रवाल भित्ति में ही बसा है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो कि आपके कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे मूंगे के चट्टान के नाम से जानते हैं, जिसे कोरल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये भी पता चला। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, यह अधिनियम किस वर्ष लाया गया था। याद रखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है, और ये जो संरक्षण अधिनियम आया था पहली बार, ये जो आपका आया था, ये आपके 1986 में आया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है WHO द्वारा जारी घोषणा के अनुसार कौन सा देश मीजल्स और रूबेला वायरस को समाप्त करने में पूर्णतः सफल हो चुका है। याद रखिए रूबेला वायरस और आपका मीजल्स वायरस है, इन दोनों को यहाँ पर पूर्णतः देखा जाए तो सफल हो चुका है। ये रिपोर्ट है आपके WHO के द्वारा घोषणा की गई है, और ये जो देश बना है ये है आपका श्रीलंका और आपका मालदीव। यहाँ से मीजल्स और आपके रूबेला वायरस आपके पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि फरवरी 2020 में, बहुत ही IMP आपका प्रश्न है, याद रखें, फरवरी 2020 में 15वें वित्त आयोग के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट, आयोग द्वारा राजस्व में वित्त वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, देखो अब आपने पढ़ा है ना वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग एनकेसिंग। ठीक है, वही चीज है। बी नंबर आपका दिया है कि राज्यों के हिस्से की गणना के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1971 एवं 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आ पा रहा होगा ना, हम आपको बता रहे हैं कि इसके पहले जो आपकी 2014 में जो आपकी कह सकते हैं वित्त आयोग था, वो जो आपका मॉडल था वो आपके 1971 के अनुसार था, लेकिन ये जो आपका मॉडल है 2000 कह सकते हैं 20 का, ठीक है, ये 15वें वित्त आयोग का जो मॉडल है वो आपके 2011 के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट जोड़ा गया है ये गलत हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि 15वां वित्त जो आपका है वो आपके 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है, तो इस प्रकार से बी गलत है। और अदर आपका जो दिया है कि 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, तो 2020 से 25 है। ठीक है, और आपका तीसरा है कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके नंद किशोर सिंह है, अर्थात NK सिंह है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सही है। गलती क्या है, गलती आपके यहाँ पर बी है। ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया है 2011 के आंकड़ों के अनुसार 15वां वित्त आयोग को आपका रहेगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये किसी किया गया है, तो 49 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके इंद्रमणि पांडे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। याद रखिए ये देश आपका है जो कि पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है होप मार्स मिशन। क्या नाम है, होप मार्स मिशन नाम है। याद रखिए ये जो आपका देश है ये देश है आपका
यूएई है, ये अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से सी हुए, और उम्मीद है कि ये जो आपका करंट अफेयर का वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको भी पता चल रहा होगा कि नहीं काफ़ी अच्छे प्रश्न थे, और हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और प्ले लिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो भी आप देखते चलें। जय हिंद, वंदे मातरम।